नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बाजार आजकल में। आज हम बात करेंगे यस बैंक से जुड़ी ताज़ा खबरों और उनके संभावित प्रभावों पर। यस बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आकलन वर्ष 2019-20 के लिए 2209 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है। ये खबर निवेशकों और शेयरधारकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये टैक्स डिमांड नोटिस क्यों आया और यस बैंक ने क्या कहा, यस बैंक के शेयर प्राइस पर इसका क्या असर होगा और अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। अगर आप निवेशक हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि यस बैंक को टैक्स डिमांड नोटिस क्यों मिला। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यस बैंक के कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू रिकग्निशन पर सवाल उठाए हैं। डिपार्टमेंट का मानना है कि बैंक ने कुछ खर्चों को गलत तरीके से दिखाया है, जिससे टैक्स में कमी आई है। इसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, डिस्क्लेमर्स और प्रोविजंस। इस डिपार्टमेंट का कहना है कि यस बैंक ने कुछ प्रोविजंस को गलत तरीके से क्लेम किया, जिससे टैक्स लायबिलिटी कम हुई। दूसरा, लोन रिकग्निशन। कुछ लोन इनकम को सही समय पर नहीं दिखाया गया, जिससे टैक्स चुकाने में देरी हुई। तीसरा, पेनल्टी और इंटरेस्ट। 2209 करोड़ रुपए में बेसिक टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट शामिल हैं। यस बैंक की नियामक फाइलिंग के अनुसार आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 में आकलन वर्ष 2019-20 अवधि के लिए मूल्यांकन को फिर से खोला था। नेशनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट ने 28 मार्च को बिना किसी अतिरिक्त स्वीकृति या परिवर्धन के पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित किया, जिससे पुनर्मूल्यांकन के आधार प्रभावी रूप से समाप्त हो गए। बैंक पर कोई कर बकाया नहीं है। बैंक ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 144 के तहत पारित मूल मूल्यांकन आदेश में निर्धारित कुल आय पुनर्मूल्यांकन आदेश में अपरिवर्तित रही है और परिणामस्वरूप बैंक के खिलाफ कोई मांग नहीं उठाई जानी चाहिए थी। हालांकि यस बैंक ने कहा कि इसके बावजूद अधिनियम की धारा 156 के तहत जारी की गई गणना शीट और मांग के नोटिस में 243.02 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 2209.17 करोड़ रुपए की आयकर मांग उठाई गई है, जो प्रथम दृष्टया बिना किसी आधार के प्रतीत होती है। इसलिए बैंक का मानना है कि इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार है और उसे इस आदेश के कारण अपनी वित्तीय परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। बैंक ने कहा कि वह लागू कानून के तहत उक्त पुनर्मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील और सुधार कार्यवाही करेगा। यस बैंक की प्रतिक्रिया स्वरूप ये कहा जा सकता है कि यस बैंक इस डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करेगा और जरूरत पड़ने पर अपील भी कर सकता है। यस बैंक का कहना है कि उसने सभी टैक्स नियमों का पालन किया है और अगर डिमांड जायज नहीं लगी तो वह लीगल रास्ता अपनाएगा। शेयर प्राइस पर क्या असर होगा। यस बैंक के शेयर प्राइस पर इस खबर का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रभाव देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट 1-2 हफ्ते के लिए हो सकता है। निवेशकों में डर के कारण शेयर प्राइस गिर सकता है। वोलेटिलिटी बढ़ेगी, शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सेलिंग प्रेशर। कुछ बड़े निवेशक शेयर बेच सकते हैं, जिससे प्राइस और नीचे जा सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट 3 से 6 महीने तक देखा जा सकता है। अगर बैंक केस जीतता है तो शेयर प्राइस रिकवर कर सकता है। अगर बैंक को टैक्स भरना पड़ता है तो इससे प्रॉफिट पर असर पड़ेगा, जिसका असर शेयर प्राइस पर होगा। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल व्यू, फाइनेंशियल हेल्थ। अगर यस बैंक को ये टैक्स भरना पड़ता है तो इसका असर उसकी बैलेंस शीट पर पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर असर हो सकता है। टेक्निकल व्यू, सपोर्ट लेवल। अगर शेयर 16 रुपए और 60 पैसे के रेंज में आता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, और यदि इसको तोड़ देता है तो फिर शेयर 14 रुपए और 50 पैसे तक आ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल 25 से 27 रुपए के आसपास शेयर को रेजिस्टेंस मिल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स की राय निगेटिव। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बैंक के लिए बड़ा झटका हो सकता है, और पॉजिटिव कुछ का मानना है कि अगर बैंक केस जीत जाता है तो शेयर में तेजी आ सकती है। वर्तमान में यस बैंक का शेयर 16 रुपए और 88 पैसे पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले 6 महीनों में 25% गिर चुका है। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह टैक्स नोटिस शेयर की कीमत को और प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से एक और गिरावट आ सकती है। निवेशकों के लिए सुझाव। अगर आप यस बैंक के शेयर होल्डर हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं
तो इन बातों का ध्यान रखें। शेयर होल्डर्स के लिए पैनिक सेलिंग न करें। शेयर में गिरावट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी की संभावना है। कैश रखें, अगर शेयर गिरता है तो आप और शेयर खरीद सकते हैं। नए निवेशकों के लिए वेट एंड वॉच, शेयर में स्थिरता आने तक इंतजार करें। सीप की तरह इन्वेस्ट करें, एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करें। निष्कर्ष, यस बैंक को मिला 2209 करोड़ का टैक्स नोटिस शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस पर दबाव डाल सकता है। हालांकि अगर बैंक लीगल बैटल जीत जाता है तो शेयर में रिकवरी आ सकती है। निवेशकों को घबराने की बजाय समझदारी से फैसला लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है या किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बाजार आजकल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दमदार स्टॉक एनालिसिस आपको मिलता रहे। हम पुनः मिलेंगे एक दमदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।